गरीबी की उच्च रेखा को अपनाए। गरीबी की उच्च रेखा अपनाने से सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को फिर से परिभाषित करने का मौका मिलेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों की बेहतर पहचान हो सके और उन्हें अधिक सहायता प्रदान की जा सके। अब बात प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को आज विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने 18,100 करोड़ रुपए से भी अधिक की अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखी। बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2,190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान पटना के यूनिटी मॉल का शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री ने बिहार में 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर आरा बाईपास रेल लाइन का भी शिलान्यास किया गया। पीएम ने विकास परियोजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और पीएम ने यहां एक जनसभा में न सिर्फ विपक्ष पर राजनीतिक हमले किए, बल्कि मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली। अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम का औरंगाबाद में स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी को विश्वास दिलाया कि वो अब हमेशा एनडीए में रहेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगा। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके ये आज बहुत आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहां मौजूद भारी जनसैलाब ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की टीएमसी सरकार को घेरते हुए कहा
कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने संदेश खाली मामले पर टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार संदेश खाली के अपराधी की गिरफ्तारी नहीं चाहती थी, लेकिन नारी शक्ति के सामने उसको झुकना पड़ा। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। और पश्चिम बंगाल में चल रही अराजकता के बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर फॉर्मेक्स, हमने लोगों के बीच अपने सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मैं टीएमसी कुशासन के खिलाफ साहस, जुनून और उत्साही लड़ाई के लिए प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की सराहना करता हूं। हम सब मिलकर पश्चिम बंगाल का बेहतर भविष्य बनाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो पीएम ने नौदिया जिले के कृष्णानगर में बिजली, रेल और सड़क से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण 2 की आधारशिला रखी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने NH-12 के फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन किया। 1,986 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये परियोजना उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देगी। पीएम ने 940 करोड़ रुपए से भी अधिक की 4 रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। रेल कनेक्टिविटी में सुधार और माल ढुलाई में सुविधा के लिए इन परियोजनाओं को अहम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को देश का पूर्वी द्वार बताते हुए कहा कि इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की
अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे।